हम्म। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी संगम भाई एमडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों स्वागत है आप सभी का, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 मिनट में कितने नंबर के भैया 2 नंबर के प्रश्न तैयार करने वाले हैं, जिसमें आपके यूपीबी के एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाता है, स्थायी भाव से पूछा जाता है। साथ ही साथ साथियों यूपीएसआई के एग्जाम में रस के देवता से प्रश्न पूछे गए हैं। सब काफी बच्चों ने कहा कि सर रस के देवता के थोड़ा सा कुछ वीडियो बना दीजिए, बता दीजिए किस रस के कौन से देवता होते हैं। तो आज उसी को लेकर मैं आया हूं, सभी लोग एक बार जरूर देखिएगा। देखिए भाई, रस की बात करें साथियों, रस के अंग वैसे होते कितने हैं। रस के अंग की बात करें साथियों, रस के अंग होते हैं 4। कितने अंग होते हैं भाई? 4 अंग होते हैं, जिसमें से 3 अंग मैं यहां लिखा हूं। विभाव की बात करें साथियों, विभाव होता है जिसके 2 भेद होते हैं। एक होता है साथियों क्या, आलंबन होता है, और दूसरा क्या होता है, उद्दीपन होता है। और आलंबन के भी 2 भेद होते हैं, एक होता है साथियों विषय, और एक क्या होता है साथियों, आश्रय। एक विषय होता है, दूसरा क्या होता है, आश्रय होता है। अनुभाव के 4 भेद कौन कौन से होते हैं? कहेंगे सर कायिक होता है, कायिक होता है साथियों। दूसरा क्या होता है भाई, सात्विक होता है। तीसरे की बात करें साथियों, तीसरा क्या होता है, वाचिक या मानसिक होता है। और चौथा क्या होता है, कहेंगे सर आहार्य होता है। लेकिन मेरे भाई, अगर आपसे पूछा जाए मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से साथियों 2 ही भेद बताए गए हैं। और सात्विक भावों की संख्या कितनी है? 8 है। क्या है भाई? 8 संख्या है किसकी? सात्विक भावों की। सात्विक भावों की संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी तो बताइएगा 8 होती है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इसके बाद बात करें साथियों अस्थाई भाव की। अस्थाई भाव के बारे में अगर बात करा जाए तो अस्थाई भाव क्या क्या होते हैं भाई? अस्थाई भाव की संख्या होती है 8। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। किसके अनुसार साथियों? भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है? कहेंगे सर 8 होती है। ठीक है, बाकी वैसे होती कितनी है? 9 होती भाई। वैसे कितनी होती है? कहेंगे सर 9 होती है। ठीक, चलिए भाई बात करते भाई रस की उत्पत्ति किससे हुई है? रस की उत्पत्ति श्री धातु से हुई है। किससे हुई साथियों? श्री धातु से हुई है। आगे देखिएगा किससे हुई है भाई? श्री धातु से हुई है। आगे देखिए प्रवर्तक की बात करें साथियों, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भरत मुनि माने जाते हैं। प्रसिद्ध रचना कौन सी है रस की? कहेंगे सर नाट्य शास्त्र इसकी प्रसिद्ध रचना है। साथ ही साथियों परिभाषा इसकी क्या होती है? काव्यास्वादन से जो आनंद मिलता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और रस के प्रतिष्ठापक आचार्य की जब बात की जाएगी, रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाते हैं? मम्मट माने जाते हैं। अंग इसके कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव, और क्या होता है साथियों? अस्थाई भाव होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे। अस्थाई भाव में देखिए क्या क्या पढ़ते हैं भाई। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? वे भाव जो चित्त में चिरकाल तक संचरण करते हैं। वे भाव जो चित्त में चिरकाल तक संचरण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं साथियों? अस्थाई भाव कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 8 है। भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या कितनी है भाई? 8 है। कितनी है? 8 है। आगे देखिएगा, आगे बात करें साथियों, 9वां रस कौन सा माना जाता है? कहेंगे सर शांत रस माना जाता है। किसके अनुसार? अभिनव गुप्त के अनुसार। अभिनव गुप्त के अनुसार जो 9वां रस है वो क्या है? शांत रस है। और इसे किसको बताया, किसने बताया था भाई? अभिनव गुप्त ने। 10वें रस की बात करें साथियों, 10वां रस वात्सल्य रस है, जिसको किसने बताया था? आचार्य विश्वनाथ ने। जबकि 11वां रस की बात करें तो भक्ति रस किसकी है? किसने बताया था भाई? रूप गोस्वामी ने। पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएसआई में भी कि भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाते हैं? तो बताइएगा रूप गोस्वामी माने जाते हैं। ठीक है साथियों, आइए अब देखते हैं रस के देवता। जैसे बात करें साथियों श्रृंगार रस की, श्रृंगार रस की बात करें, श्रृंगार रस के का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव साथियों क्या होता है? कहेंगे सर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों? रति होता है या प्रेम होता है। इसके देवता कौन माने जाते हैं? विष्णु माने जाते हैं, कृष्ण माने जाते हैं। इसके अलावा साथियों आप कामदेव को भी कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं भाई? कामदेव को भी कह सकते हैं। कामदेव भी इसके देवता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं भैया? कामदेव भी इसके देवता माने जाते हैं। ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। और देखिए हास्य रस के कौन है? हास्य रस के हैं, हास इसका स्थायी भाव हो गया, प्रमथ और गणेश है। इसका रंग क्या होता है साथियों? श्वेत या सफेद होता है। करुण रस की बात करें शोक है, और शोक का क्या होता है भाई? शोक स्थायी भाव हो गया। इसके अलावा देवता कौन है? कहेंगे सर यमराज है ना। और इसका रंग क्या होता है? कपोत या भूरा होता है। रौद्र रस के स्थायी भाव क्या होता है? कहेंगे सर क्रोध होता है। और इसके देवता रुद्र या शिव माने जाते हैं। वैसे भी क्रोध रुद्र माने जाते हैं भाई, है ना। और क्या है भाई? रंग कौन सा है? रक्त। वीर रस की बात करें, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है।
और इसके देवता माने जाते हैं महेंद्र या इंद्र माने जाते हैं, और इसका रंग क्या होता है साथियों, गौर होता है। आगे देखिए भयानक रस की बात करें, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है, और इसके देवता कौन माने जाते हैं साथियों, कालदेव माने जाते हैं, जिनका रंग क्या होता है, काला या कृष्ण होता है। लास्ट भाई देखिए अद्भुत रस की बात करें, अद्भुत रस के का स्थायी भाव क्या है, विस्मय है, और इसके देवता कौन माने जाते हैं साथियों, इसके देवता माने जाते हैं ब्रह्मा। कौन माने जाते हैं, ब्रह्मा माने जाते हैं। इसके अलावा गंधर्व, गंधर्व भी माने जाते हैं, ठीक है, गंधर्व भी माने जाते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसका रंग क्या होता है, कहेंगे सर पीत या पीला होता है। आगे देखिए विभत्स रस की बात करें, विभत्स रस के अस्थायी भाव क्या है साथियों, जुगुप्सा, घृणा या ग्लानि है ना। इसके देवता कौन माने जाते हैं, महाकाल माने जाते हैं। इसका रंग क्या होता है साथियों, नीला होता है। शांत रस की बात करें, इसका अस्थायी भाव क्या होता है, सम या निर्वेद होता है। इसके देवता कौन माने जाते हैं, भैया नारायण माने जाते हैं, है ना। और इसका जो रंग है वो क्या है, कुंद पुष्प या क्या है साथियों, चंद्रमा है। बाकी वासर रस का क्या है, वत्सर रति या स्नेह है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, भगवत विषयक रति या देव विषयक रति है। ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।